हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स रीजन इंस्टीट्यूट अगेन। लास्ट वीडियो में हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इस मेथड को हमने डिस्कस किया था। आई होप आपको वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज हम इसी मेथड पे बेस्ड एक्सरसाइज 7.2 शुरू करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेट द फंक्शंस इन क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। तो ये हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 इज 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो देखो, इसको करते हैं हम। लेट आई बी द गिवन इंटीग्रल, लेट आई बी इक्वल टू द गिवन इंटीग्रल विच इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब देखो, इस फंक्शन में इट इज ए रैशनल फंक्शन और इसमें हमें दो फंक्शन गिवन है। एक है न्यूमरेटर में जो कि है 2x और डिनोमिनेटर में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम पहले कोशिश ये करेंगे कि हमें एक ऐसा फंक्शन मिल जाए जिसका इसमें डेरिवेटिव भी प्रेजेंट हो या उसके डेरिवेटिव की फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो देखो, नीचे जो फंक्शन है हमारा डिनोमिनेटर में वो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर सपोज हम एक्स स्क्वायर को टी सब्स्टिट्यूट कर दें, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट कर दे, तो डी टी अपॉन डी एक्स क्या आएगा? देखो, डी टी अपॉन डी एक्स ये आ जाएगा 2x के इक्वल, ठीक है। और देखो, ऊपर 2x ही है हमारे पास, न्यूमरेटर में 2x है। तो यहां से अगर हम dt की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगा 2x dx, ठीक है। चलो, ये अगर हमें x स्क्वायर पुट करते हैं तो मिल जाएगा। लेकिन सपोज हम एक्स स्क्वायर के प्लेस पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर देते हैं, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, ठीक है। जो डिनोमिनेटर में पूरा जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसको हम पूरे को टी सब्स्टिट्यूट कर दें, तो इस केस में देखो डी टी अपॉन डी एक्स क्या निकलेगा? डी टी अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1 जो कि 0 है प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2x, तो इट इज इक्वल टू 2x। तो इस केस में भी डी टी अपॉन डी एक्स जो है वो 2x के इक्वल ही आया है, ठीक है। तो बेटर यही होगा कि हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस पूरे को ही टी ले लें, ठीक है। तो लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, दिस इंप्लाइज दैट डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहां से अब हम dt की वैल्यू निकाल लेते हैं। dt विल बी इक्वल टू 2x इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि dx पार्ट है ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो देयरफॉर हमारा जो इंटीग्रल आई है इट इज इक्वल टू 2x प्लस 2x इंटू डी एक्स की जगह आ जाएगा dt, तो नीचे हो गया t। नाउ दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया और ये आ गया 1 अपॉन टी dt की फॉर्म में। तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा log t, log ऑफ mod t प्लस c। अब t को रिप्लेस कर दो x की फॉर्म में, विच इज log ऑफ mod t। हमने कितना लिया था? 2x। तो सॉरी, t लिया था हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो t के प्लेस पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस c, ठीक है। इसको देखो, इस केस में जो मॉड लगाना है वो जरूरी नहीं है, क्यों? इसको हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख ही सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों? यहाँ पर हमने मॉड क्यों नहीं लगाया? इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमें मालूम है कि लॉग के साथ जो भी नंबर आता है, लॉग का जो डोमेन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इस केस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। किसी भी रियल नंबर के लिए एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा और एक्स स्क्वायर में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो वो भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ पर ये श्योर है कि ये जो एक्सप्रेशन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इट विल ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। तो मॉड इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। मॉड हम उस केस में लगाते हैं जहां पे मॉड के अंदर वाला एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव भी पॉसिबल हो, ठीक है।
कुछ रियल नंबर्स के लिए नेगेटिव भी है, कुछ रियल नंबर्स के लिए पॉजिटिव भी है, ठीक है, तो वहां मॉड हम लगाते हैं उसमें, ठीक है। तो चलो ये इसका आंसर है। ना क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेट log x होल स्क्वायर अपॉन x, ठीक है। तो देखो इसको करते हैं, इसका सॉल्यूशन करेंगे। लेट I be equal to given integral which is log x whole square upon x dx, ठीक है। अब देखो इसमें हमें किसको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, t, ठीक है। तो देखो हमारे पास इसमें भी दो फंक्शंस हैं, एक है log x और दूसरा डिनोमिनेटर में x है। देखो अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, log x होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन x dx, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम सेपरेटली एज ए 1 अपॉन x मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम यहां देखें, अगर हम log x का डेरिवेटिव जो होता है 1 अपॉन x होता है, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, तो हम log x को t सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लेट log x is equal to t, this implies that dt upon dx जो है वो 1 upon x बन जाएगा, ठीक है। और यहां से dt की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1 upon x dx, ठीक है, क्योंकि dx से क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो अब ये log x के प्लेस पर तो t आ जाएगा और ये 1 upon x dx के प्लेस पर dt रिप्लेस हो जाएगा। तो दिस implies that our integral is equal to t square into dt, t square dt. Now it is in the standard form, it is in the form of x raised to power n, integral of x raised to power n की फॉर्म में है, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रेशन बन जाएगा अकॉर्डिंग टू दैट रूल इट विल बी इक्वल t क्यूब अपॉन 3 प्लस c, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 इंटू टी क्यूब, t की वैल्यू रिप्लेस करो, t की वैल्यू है log x, तो ये बन जाएगा log x होल क्यूब प्लस c, ठीक है। और यहां पर इसको मॉड लगा देना, ठीक है। इट इज 1/3 log mod x होल क्यूब प्लस c, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। ना क्वेश्चन नंबर 3 इज इंटीग्रेट 1 अपॉन x प्लस x log x, ठीक है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो लेट I be equal to given integral which is 1 upon x plus x log x dx, ठीक है। देखो इसमें हम ऐसा करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन, ये जो नीचे डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर पार्ट से हम x कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले लो, अंदर क्या बनेगा 1 प्लस log x dx, ठीक है। देखो अब हम इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस log x इंटू 1 अपॉन x dx, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये 1 अपॉन x को सेपरेटली हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। देखो इसमें लेट 1 प्लस log x is equal to t, this implies that dt upon dx करोगे मतलब t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे। देखो 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और log x का 1 अपॉन x होता है, तो ये 1 अपॉन x के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। यहां से dt की वैल्यू फाइंड आउट करो, dt विल बी इक्वल टू 1 अपॉन x इंटू dx, ठीक है। तो ये जो 1 अपॉन x इंटू dx है इसके प्लेस पर dt आएगा और 1 प्लस log x के प्लेस पर t आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रल I इज इक्वल टू 1 अपॉन t dt, ठीक है। अब देखो हमें मालूम है कि 1 अपॉन t dt का जो इंटीग्रेशन है वो log t होगा, क्योंकि 1 अपॉन x dx का इंटीग्रेशन log x होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू log t log ऑफ mod t प्लस c which is equal to log, अब t की वैल्यू रिप्लेस करो, t है हमारा 1 प्लस log x,
तो ये आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। तो लॉग ऑफ मॉड 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। तो ये इसका इंटीग्रेशन है, ठीक है, ये इसका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज इंटीग्रेट साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है हमें, ठीक है। तो लेट आई बी इक्वल टू गिवन इंटीग्रल विच इज, अब देखो इसमें हमें किसको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। इसमें ये जो ब्रैकेट में cos x है इसको हम t सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। अच्छा देखो पहले इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इस इंटीग्रल को, साइन ऑफ cos x इंटू साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो नाउ लेट cos x is equal to t, cos x को t ले लेते हैं। This implies that dt upon dx, ठीक है, dt upon dx हो जाएगा माइनस साइन x, ठीक है। अब देखो इस इंटीग्रल में cos x के प्लेस पे तो t आ जाएगा, तो ये sin t बन जाएगा, ठीक है। और अब दूसरा पार्ट क्या हमारा मल्टीप्लीकेशन के बाद वो है sin x dx। तो यहां से इस एक्सप्रेशन से हम sin x dx की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो यहां से हम sin x dx अगर करें तो देखो dt क्या आएगा, dt निकाल लेते हैं पहले। dt इज इक्वल टू माइनस साइन x dx हो गया, ठीक है। अभी जो माइनस है इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो, तो दैट मींस माइनस dt की वैल्यू इसके इक्वल आ गई sin x dx के इक्वल, ठीक है। दैट मींस sin x dx के प्लेस पर हम माइनस dt पुट कर देंगे। This implies that integral I is equal to integral of sin t, और sin x dx की जगह माइनस dt आ जाएगा, तो इट इज इनटू माइनस dt। अब ये माइनस dt का जो माइनस है इसको इंटीग्रल के बाहर शिफ्ट कर दो, तो हो जाएगा माइनस साइन t इंटू dt, ठीक है। अच्छा अब sin t का डेरिवेटिव में मालूम है, sin t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, माइनस cos t, ठीक है ना, क्योंकि sin x का विद रिस्पेक्ट टू x जो इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x होता है। तो ये हमने फॉर्मूले किया स्टैंडर्ड फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ माइनस cos t प्लस c, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और cos के साथ t की वैल्यू रिप्लेस करो, t हमने लिया था cos x, तो cos ऑफ cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। तो ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज इंटीग्रेट साइन ऑफ ax प्लस b इंटू cos ax प्लस b, ठीक है। तो ये इंटीग्रेट करना है इसको। देखो इसको हम ऐसा करते हैं, लेट integral I is equal to integration of sin ax plus b into cos ax plus b dx, ठीक है। देखो इसमें हम ऐसा करेंगे, let sin of ax plus b is equal to t। ये जो साइन ऑफ ax प्लस बी है इसको t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो यहां से चलो अब dt बाई dx फाइंड आउट करते हैं, dt अपॉन dx। देखो dt अपॉन dx मतलब हमें डेरिवेटिव निकालना है साइन ax प्लस b का विद रिस्पेक्ट टू x। तो साइन ax प्लस b एक कॉम्पोजिशन फंक्शन है, ठीक है। तो साइन का डेरिवेटिव cos होता है, तो ये बन जाएगा cos ax प्लस b, फिर इनटू ax प्लस b का डेरिवेटिव, ax का डेरिवेटिव a आएगा और b का डेरिवेटिव 0, ठीक है, क्योंकि b कांस्टेंट है, और ax का डेरिवेटिव मींस a इनटू डेरिवेटिव ऑफ x मींस a इनटू 1, ठीक है। अब आपको ये जो डेरिवेटिव है ये बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए अब आपके, ठीक है। तो ये a प्लस 0 बन जाएगा a, तो इसको हम आगे लिख देते हैं इनटू cos ax प्लस b, ठीक है। तो ये जो है हमारा dt बाई dx आ गया। चलो देखो अब इस इंटीग्रेशन में आओ, इस इंटीग्रेशन में sin ax प्लस b है, तो देखो sin ax प्लस b के प्लेस पर तो पूरा t आ जाएगा,
बाकी क्या रह गया, cos ax प्लस बी डी एक्स। तो ये जो हमारा आया डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए cos ax प्लस बी, इससे हम cos ax प्लस बी डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, देखो डी टी अपॉन डी एक्स है a इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, तो ये जो राइट हैंड साइड में a आया हमारा, राइट हैंड साइड में जो a है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम dt के नीचे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा dt अपॉन ए। ठीक है, और ये जो dx है, dx को राइट हैंड साइड ले जाओ तो ये बन जाएगा cos ऑफ ax प्लस b dx। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारा cos ax प्लस b है, cos ax प्लस b dx की वैल्यू dt अपॉन a के इक्वल आ, ठीक है, और dt अपॉन a को हम 1 अपॉन a इंटू डी टी भी लिख सकते हैं, तो मतलब ये 1 अपॉन a dt के इक्वल है। तो therefore this implies that integral I is equal to sin ax plus b हो गया t, और cos ax plus b के प्लेस पर a 1 अपॉन a इंटू डी टी आ जाएगा, 1 अपॉन a इंटू डी टी। ठीक है ना, 1 अपॉन a तो कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर ले लेंगे और ये आ जाएगा t इंटू डी टी। ठीक है, तो इट इज इक्वल टू 1 अपॉन a। अब देखो t dt का क्या बनेगा इंटीग्रेशन, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ x रेज टू पावर n, मतलब ये t रेज टू पावर 1 है ना, तो t रेज टू पावर 1 का मतलब ये x रेज टू पावर n वाला इंटीग्रल है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू पावर 1, t रेज टू पावर 1 का होगा t रेज टू पावर 2 अपॉन 2 प्लस c। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a। ठीक है, ये a इंटू 2 कर दिया 2a इंटू टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। अच्छा, टी क्या है हमने लिया था, टी लिया हमने साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो इट इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी होल का होल स्क्वायर, जिसको कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये इसका ये इसका इंटीग्रेशन आ, ठीक है। देखिए कभी कभी जो है आंसर जो है इंटीग्रेशन के जरूरी नहीं है कि आपकी एनसीईआरटी की बुक के पीछे मैच करे। ठीक है, कभी कभी वो उनको और सॉल्व करके कुछ और आंसर दिया होता है। ठीक है, तो ये आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेट स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं। लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी dx। ठीक है, तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये स्क्वायर रूट के अंदर जो लीनियर एक्सप्रेशन है ए एक्स प्लस बी, इसको t सब्स्टिट्यूट कर दो, लेट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो यहां से फिर dt अपॉन dx निकाल लेते हैं। देखो dt अपॉन dx क्या बनेगा, dt अपॉन dx इज डेरिवेटिव ऑफ ax। ए देखो ax का डेरिवेटिव तो a आ जाएगा क्योंकि इट इज a इंटू 1, a और b कांस्टेंट है तो उसका 0, तो दैट मींस dt अपॉन dx जो है वो a के इक्वल आया। अब देखो यहाँ पर ये जो इंटीग्रल है इसमें स्क्वायर रूट के अंदर तो t बन जाएगा, बाकी क्या रह गया dx, तो dx की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। dx हमारा आ जाएगा dx इज इक्वल टू dt अपॉन a, या फिर 1 अपॉन a इंटू dt लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि dx यहाँ मल्टीप्लाई हो गया क्रॉस और a को हम डिनोमिनेटर में ले आए dt के। ठीक है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx इज इक्वल टू 1 अपॉन a dt। तो देयरफॉर हमारा जो इंटीग्रल है i, इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ t और dx के प्लेस पर 1 अपॉन a इंटू dt। अब देखो 1 अपॉन a तो कांस्टेंट है तो उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ आ गया dt। ठीक है, अब देखो इट इज इक्वल टू 1 अपॉन a इंटू, अब ये जो रूट t है, रूट t का मतलब t रेज टू पावर 1 बाय 2 dt, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन a इंटू integral of t raised to power 1 by 2 dt. Now t raised to power 1 by 2 is in the form of x raised to power n. ठीक है, और x raised to power n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x raised to power n plus 1 अपॉन n plus 1। तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा t raised to power 1 by 2 plus 1
अपॉन 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 होता है 3/2, तो इट इज 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। ठीक है, अब ये जो 2 है डिनोमिनेटर में आया, 3/2 में जो 2 डिनोमिनेटर में है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा न्यूमिनेटर में, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 अपॉन ए इंटू टी रेज टू पावर 1/2, या इस ये जो 3 है, ये वाला जो 3 है इस ए के साथ ले लेते हैं, तो ये 2/3a इंटू टी रेज टू पावर 3/2। अच्छा, टी क्या है? टी है हमारा ए एक्स प्लस बी, तो ये बन जाएगा ए एक्स प्लस बी होल रेज टू पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है, विच इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ठीक है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इज इंटीग्रेट x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। ठीक है, तो लेट I is equal to integral of x into square root of x plus 2 dx। ठीक है, तो यहां देखो, यहां पर भी हम क्या करेंगे, लेट ये जो स्क्वायर रूट के अंदर x प्लस 2 है इसको t सब्स्टिट्यूट करो, लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू t। ठीक है, तो यहां से अब dt अपॉन dx फाइंड आउट करो, dt अपॉन dx, देखो dt अपॉन dx यहाँ आ जाएगा 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 और 2 का 0, तो 1 आ गया। ठीक है, अब यहां पर हम ये देखते हैं कि ये जो स्क्वायर रूट के अंदर x प्लस 2 है इसके प्लेस पर t रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ तो t आ जाएगा, और dx के प्लेस पे dt आ जाएगा, क्योंकि ये जो dt अपॉन dx है ये 1 के इक्वल है, दैट मींस dt जो है वो dx के इक्वल हो गया, फिर मींस dx dt के इक्वल है, तो dx प्लेस पर हम dt पुट कर सकते हैं। बाकी रह गया ये वाला x, इस x के प्लेस पर क्या करेंगे, इस x के प्लेस पर हम ऐसा करेंगे, x की वैल्यू t की टर्म्स में कर देंगे, मतलब x प्लस 2 t के इक्वल है, तो x को हम t माइनस 2 पुट कर सकते हैं, फिर x को t माइनस 2 हो जाएगा, तो x के प्लेस पे t माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रल I विल बी इक्वल टू, अब x के प्लेस पे t माइनस 2 कर दो, t माइनस 2 इंटू रूट ऑफ x प्लस 2, मतलब x प्लस 2 t लिया था, रूट ऑफ t हो गया, और dx के प्लेस पे dt आ गया। नाउ दिस इज इक्वल टू t माइनस 2 इंटू टी रेज टू पावर 1/2। ठीक है, क्योंकि रूट t रेज टू पावर 1/2 हो गया इंटू dt। अब t रेज टू पावर 1/2 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो, इस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, देखो t को t रेज टू पावर 1/2 से करेंगे तो t रेज टू पावर 3/2 आएगा, और फिर माइनस 2 इंटू टी रेज टू पावर 1/2 मीन्स 2 इंटू टी रेज टू पावर 1/2। ठीक है, और क्या आ गया dt। तो यहां से अब इनको दो इंटीग्रल में स्प्लिट कर देंगे, इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ t रेज टू पावर 3/2 dt, और दूसरा इंटीग्रल आएगा माइनस 2 टी रेज टू पावर 1/2 dt, उसमें से -2 कांस्टेंट है, तो -2 को इंटीग्रल के बाहर पुट कर दो, और अंदर आ जाएगा टी रेज टू पावर 1/2 dt। ठीक है, now both these integrals are in the form of x raised to power n, so we will apply the rule of x raised to power n। तो अब देखो t रेज टू पावर 3/2 का इंटीग्रल बनेगा t रेज टू पावर 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 को एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे भी 5/2 आएगा डिनोमिनेटर में, फिर -2 इंटू t रेज टू पावर 3/2 हो जाएगा यहाँ पे अपॉन 3/2 प्लस सी। अच्छा, इसको देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू 2/5, क्योंकि ये 2 है न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 2 रेज टू पावर 5 इंटू टी रेज टू पावर 5/2 माइनस ये इस 2 को, ये 2 है ऊपर न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा, तो ये 2 जो है इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, तो 4/3 इंटू टी रेज टू पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है, अब इसमें t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, t हमने क्या लिया था x प्लस 2। ठीक है, तो इट विल बी इक्वल टू, इट इज इक्वल टू 2/5
इंटू टी के प्लेस पर x प्लस टू कर देंगे, x प्लस टू होल रेज टू पावर 5/2 माइनस 4/3 टी के प्लेस पर x प्लस टू होल रेज टू पावर 3/2 प्लस सी। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। इंटीग्रेट x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, लेट I इंटीग्रल I बी इक्वल टू गिवन इंटीग्रल x इंटू रूट ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। इसमें देखो हम ऐसा करते हैं, लेट 1 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू टी पुट कर देते हैं। ठीक है, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसको t ले लेंगे। इसका मतलब अब यहाँ से dt बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लो। dt अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0 और 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू 2x मतलब 4x आ जाएगा, तो इट इज इक्वल टू 4x। ठीक है, और देखो इसमें ये जो 1 प्लस 2x स्क्वायर है इसके प्लेस पर t आ जाएगा, और ये जो x इंटू डी एक्स है ये हमारा x इंटू डी एक्स बन गया। तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फिर, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर इंटू x इंटू डी एक्स। तो x डी एक्स यहाँ पर ले लेते हैं, इसको सेपरेट ले लिया। तो देखो ये यहाँ पर तो t आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। अभी x dx की वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो x dx अगर निकालेंगे तो हम इसमें ऐसा करते हैं, 4 को हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, और dx को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले आते हैं। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dt अपॉन 4, dt अपॉन 4 इज इक्वल टू x dx। तो x dx की वैल्यू हमारी dt अपॉन 4 आ गई, मीन dt अपॉन 4 मीन्स 1 अपॉन 4 इंटू dt। ठीक है, एक ही बात है। तो दिस इंप्लाइज द इंटीग्रल I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ t। ठीक है, इसकी जगह t आ गया 1 प्लस 2x स्क्वायर की जगह, और x dx की प्लेस पर आएगा 1 अपॉन 4 dt, इसमें कि 1 अपॉन 4 कांस्टेंट है तो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटीग्रेशन के, और dt आ गया। ठीक है, अब देखो ये आ गया 1/4 इंटू, अब रूट ऑफ टी का मतलब t रेज टू पावर 1/2। ठीक है, dt ना इट इज इन द फॉर्म ऑफ x रेज टू पावर n। ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रेशन बन जाएगा वो बन जाएगा t रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c विच इज इक्वल टू, ये 2 को हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे, 2 ऊपर आ गया तो ये बन जाएगा 2 अपॉन, और ये जो 3 है, ये जो 3 है 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको 4 इंटू 3 लिख देते हैं अभी। ठीक है, और साथ में क्या रह गया, t रेज टू पावर 3/2, t रेज टू पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू, देखो ये यहाँ पर ये 2 2 जा 4 कैंसिल, ये आ गया 1/6, इट इज 1/6। और देखो t के प्लेस पर उसकी वैल्यू पुट कर दो, t हमने क्या लिया था 1 प्लस 2x स्क्वायर, तो t के प्लेस पर आ जाएगा 1 प्लस 2x स्क्वायर होल रेज टू पावर 3/2 प्लस c, which is the answer of this question. Now question number 9 is integrate 4x plus 2 into square root of x square plus x plus 1. ठीक है, let I be equal to the given integral. Integral is 4x plus 2 into square root of x square plus x plus 1 dx. ठीक है, अच्छा देखो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, जो ब्रैकेट है हमारा ये वाला ब्रैकेट, इस ब्रैकेट में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम 2 कॉमन ले तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू 2x प्लस 1 और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। ठीक है, अच्छा 2 यहाँ पे एक फैक्टर आ गया कांस्टेंट फैक्टर, और कांस्टेंट को हम इंटीग्रल के बाहर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा फिर 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx।
ठीक है। अच्छा अब देखो, अब हमें ये देखना चाहिए कि हमारे पास बेसिकली यहाँ पे दो फंक्शंस है, एक है 2x+1 इंटीग्रल के अंदर जो है, एक 2x+1 और एक स्क्वायर रूट के अंदर है x² + x+1। इसमें हम किसको टी पुट करें सच दैट जो दूसरा फंक्शन है इसका एज ए डेरिवेटिव आ जाए हमारे पास। ऑब्वियसली अब अगर आपको देखो, अगर आपकी डेरिवेटिव की प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको इमीडिएटली पता चल जाना चाहिए कि अगर x² + x+1 को हम टी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव 2x+1 आएगा। ठीक है, तो इसलिए अब हम यहाँ पर लेट x² + x+1 इज इक्वल टू टी कर दो। इसका मतलब dt/dx कितना आ गया, dt/dx विल बी इक्वल टू, देखो dt x² का तो डेरिवेटिव 2x आ गया और प्लस x का डेरिवेटिव 1 और प्लस 1 इज ए कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0, तो 2x+1 आ गया यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट है, इसके अंदर तो t सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और बाकी क्या एक्सप्रेशन रह गया हमारा, ये रह गया 2x+1 इंटू dx, ये बचा बाकी का। चलो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, इट इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ x² + x+1 फिर इंटू 2x+1 dx। ठीक है, तो यहाँ तो t आ जाएगा और 2x+1 dx के प्लेस पर जो है वो हमारा यहाँ से हम निकाल लेंगे उसकी वैल्यू। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर हम dt की वैल्यू निकालें, dt किसके इक्वल आ गया, dt आ गया 2x+1 इंटू dx के इक्वल। ठीक है, dx क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x+1 dx की वैल्यू dt के इक्वल आ गई। ठीक है, तो देयरफॉर इंटीग्रल I इज इक्वल टू 2 इंटू रूट ऑफ t, स्क्वायर रूट ऑफ t, क्योंकि ये x² + x+1 t हो गया और 2x+1 dx जो है उसके प्लेस पर dt आ गया। ठीक है, अब देखो ये हमारा एक्सटेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं t⁻√t, तो ये t⁻1/2 dt। अब t⁻1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t⁻3/2 और प्लस c भी आएगा और इसमें फिर हम ये जो 3/2 का 2 जो है वो यहाँ इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा 4, तो 4/3 इंटू t⁻3/2 प्लस c विच इज इक्वल टू 4/3 और t की वैल्यू हमने ली थी, t हमने लिया था x² + x+1, तो t के प्लेस पर x² + x+1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड इसकी पावर हो जाएगी 3/2 और प्लस c। तो ये इसका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज इंटीग्रेट 1/x - √x। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है तो दैट I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/x - √x dx। ठीक है, तो देखो इसमें हम ऐसा करते हैं, हम √x को कॉमन ले लेते हैं, नीचे जो डिनोमिनेटर है इसमें √x कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मालूम है जो x है, ये जो x है, इस x का मतलब हो गया √x इंटू √x। ठीक है, ये तो छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ, ये तो आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। तो x का मतलब होता है √x इंटू √x और फिर ये माइनस √x से आ गई, तो यहाँ dx आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में से √x कॉमन ले सकते हैं। अगर हम डिनोमिनेटर में √x कॉमन लें तो ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास √x - 1 dx। ठीक है, अब यहाँ देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लेट √x - 1 इज इक्वल टू t, ये जो ब्रैकेट में √x - 1 आया इसको t सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, यहाँ से अब हम dt/dx निकालते हैं, तो dt/dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ √x और √x का डेरिवेटिव होता है 1/2 √x। ठीक है, और -1 का 0 हो जाएगा तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव आ गया 1/2 √x। तो अब देखो इस एक्सप्रेशन में हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है इंटीग्रल का, इसमें हमारे पास जो है एक तो फंक्शन है 1/√x, दूसरा 1/2
रूट एक्स माइनस वन, ठीक है। तो अगर हम देखो इस इंटीग्रल को, ये जो इंटीग्रल है हमारा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/√x-1 इंटू 1/√x dx, ठीक है। ये जो इंटीग्रल है इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ये जो 1/√x-1 है, इसमें तो √x-1 हम प्री सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बाकी एक्सप्रेशन रह गया 1/√x dx, वो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स यहां से देखो हम क्या करेंगे, ये जो 2 है, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वो यहाँ dt के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू dt हो जाएगा, ठीक है। और फिर dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वहां वो हो जाएगा 1/√x इंटू dx। दैट मीन्स 1/√x dx की वैल्यू 2 dt के इक्वल आ गई। तो इस अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे इंटीग्रल में, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/t, ठीक है। यहाँ पर t सब्स्टिट्यूट हो गया, इंटू 1/√x dx का मतलब 2 dt, और 2 dt का 2 हम बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ आ गया dt, ठीक है। चलो अब ये जो इंटीग्रल आया हमारा 1/t dt, इट इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ये 1/x dx की फॉर्म में आया है, और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो इसका बन जाएगा log t, तो इट इज 2 इंटू log t, और t को मॉड में रख देते हैं, और प्लस c भी आएगा, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू 2 log मॉड ऑफ t, t क्या लिया था हमने, √x-1, तो ये √x-1 आ गया और प्लस c आ गया, तो इसका आंसर आ गया इस इंटीग्रल का। क्वेश्चन नंबर 11 इज इंटीग्रेट x अपॉन रूट ऑफ x प्लस 4, ठीक है। तो चलो करें इसको, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x अपॉन रूट ऑफ x प्लस 4 dx, ठीक है। देखो इसमें हम ऐसा करते हैं कि जो x प्लस 4 है, लेट x प्लस 4 इज इक्वल टू t, x प्लस 4 को t सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो यहाँ dt अपॉन dx क्या आएगा, dt अपॉन dx आ जाएगा 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 और 4 का 0, तो 1 आ गया। तो यहां से dt की वैल्यू dx के इक्वल आ गई, ठीक है। तो दैट मीन्स इस स्क्वायर रूट के अंदर तो t आ जाएगा, x प्लस 4 के प्लेस पर dx के प्लेस पर dt आ जाएगा, क्योंकि dx dt के इक्वल है। ये रह गया x। अब इस x को हम t की टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि x प्लस 4 हमारा t के इक्वल है, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू t माइनस 4 आ गया, ठीक है। तो x के प्लेस पे t माइनस 4 आ जाएगा, तो जो वेरिएबल है वो t में कन्वर्ट हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रल I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ t के प्लेस पर t माइनस 4, इट इज t माइनस 4 अपॉन रूट t हो जाएगा, x प्लस 4 के प्लेस पे t आ गया, और dx के प्लेस पे dt, ठीक है। अब देखो इसको ऐसा करेंगे, हम इसको स्प्लिट कर देंगे दो इंटीग्रल्स में, ये बन जाएगा t अपॉन रूट t dt माइनस 4 अपॉन रूट t dt, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रल I इज इक्वल टू, अब देखो ये जो फर्स्ट इंटीग्रल आया हमारा t अपॉन रूट t, अब रूट t तो होता है t रेज टू पावर 1/2, तो ये t अपॉन t रेज टू पावर 1/2 आ गया। तो अब इसको एक्सपोनेंट का रूल अगर हम लगाएंगे, a रेज टू पावर m अपॉन a रेज टू पावर m इज इक्वल टू a रेज टू पावर m माइनस n, ये वाला रूल लगेगा, तो ये बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ t रेज टू पावर 1/2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1/2 है, तो 1 में से 1/2 माइनस करोगे तो 1/2 ही आएगा, ठीक है। तो dt और माइनस इस 4 को हम बाहर ले लेंगे, और ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट टी, रूट टी का मतलब t रेज टू पावर 1/2 dt। नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ t रेज टू पावर 1/2 dt। अब इसको एज इट इज रख लेते हैं, -4 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन t रेज टू पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं t रेज टू पावर -1/2 dt, ठीक है। तो हमारा जो इंटीग्रल है, ये जो दोनों इंटीग्रल्स हैं ये x रेज टू पावर n की फॉर्म में आए हैं,
तो फर्स्ट इंटीग्रल में x रेज टू पावर n का फॉर्मूला लगाओगे तो बन जाएगा t रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 4 इंटू टी रेज टू पावर माइनस 1/2 का इंटीग्रल बनेगा टी रेज टू पावर 1/2 अपॉन 1/2, ठीक है, प्लस सी, क्योंकि टी रेज टू पावर माइनस 1/2 प्लस 1/2 होता है, ठीक है, तो इसलिए 1/2 और 1/2 इट इज इक्वल टू, अब ये जो डिनोमिनेटर है ये 2 ये न्यूमरेटर में जाएगा, यहाँ का डिनोमिनेटर भी ऊपर चला जाएगा, तो बन जाएगा 2/3 इंटू टी रेज टू पावर 3/2, और ये डिनोमिनेटर 2 ये यहाँ पे 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा -8 इंटू टी रेज टू पावर 1/2 प्लस सी, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब इस इंटीग्रल में t की वैल्यू पुट कर दो। t हमने क्या लिया था, t हमने सब्स्टिट्यूट किया था x प्लस 4 के इक्वल, ठीक है, तो इसमें t के प्लेस पर x प्लस 4 पुट कर देंगे, इट इज इक्वल टू 2/3 इंटू x प्लस 4 होल रेज टू पावर 3/2 माइनस 8 इंटू x प्लस 4 होल रेज टू पावर 1/2। देखो 1/2 पावर जो होती है वो मेरे रूट के इक्वल होती है, तो यहाँ पे रूट भी लगा सकते हैं हम, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 प्लस सी, विच इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन is question number 12. Question number 12 is integrate x cube minus 1 whole raised to power 1/3 into x raised to power 5, ठीक है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है, dx। देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये x क्यूब माइनस 1 होल रेज टू पावर 1/3, ये जो x रेज टू पावर 5 है इसको हम x रेज टू पावर, ये जो x रेज टू पावर 5 है इसको हम x रेज टू पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, ठीक है, dx। तो x रेज टू 5 को हमने x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम ये जो ब्रैकेट में हमारा x क्यूब माइनस 1 है, x क्यूब माइनस 1, नाउ लेट x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू t, इसको t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम, ठीक है। देखो dt बाई dx क्या निकलेगा, dt बाई dx विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर, ठीक है, x क्यूब का 3x स्क्वायर और माइनस 1 का 0 होता है तो 3x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अच्छा देखो यहां पर हमारे पास ये 3 फंक्शन कर सकते हैं इसको, एक तो हो गया ये x क्यूब माइनस 1 होल रेज़्ड टू 1/3, एक है ये x क्यूब, एक है x स्क्वायर dx को हम एक साथ ले लेते हैं, तो यहां से हम x स्क्वायर dx की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या आएगी, देखो हम ऐसा करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं dt/3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू dx। हमने क्या किया, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट साइड में, वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा dt के, और dx को राइट हैंड साइड ले आएंगे तो x स्क्वायर dx बन गया। तो जो x स्क्वायर dx की वैल्यू है वो तो dt/3 आ गई हमारे पास, ठीक है। तो अब देखो इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रल i इज इक्वल टू, ये x क्यूब माइनस 1 के प्लेस पर तो t आ जाएगा, तो t रेज टू पावर 1/3 हो गया। अच्छा नेक्स्ट जो है हमारा है x क्यूब, ठीक है। अच्छा इस x क्यूब को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू t है, तो यहां से हम x क्यूब की वैल्यू t की टर्म्स में फाइंड आउट कर सकते हैं, x क्यूब इज इक्वल टू t+1 हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे फिर, ये जो x क्यूब है, x क्यूब के प्लेस पर t+1 पुट कर दो, तो ये आ गया t+1, और ये x स्क्वायर dx के प्लेस पर dt/3 आ जाएगा, तो ये आ गया dt/3। अच्छा dt/3 का मतलब हुआ 1/3 इंटू dt, तो 1/3 हम कांस्टेंट है उसको बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे इंटीग्रेशन के, और dt यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अब हम ऐसा करते हैं,
ये 1/3 को हम अभी कॉमन रखते हैं, और ये जो इंटीग्रेशन है इसको हम दो इंटीग्रल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे? देखो, पहले हम t रेज टू पावर 1/3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे, तब वो आ जाएगा t रेज टू पावर 4/3। ठीक है, तो ये t रेज टू पावर 1/3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा t रेज टू पावर 1/3। ठीक है, तो ये दो बन गए हमारे पास dt। नाउ दिस इज इक्वल टू इनटू इंटीग्रल ऑफ t रेज टू पावर 4/3 dt प्लस integral of t raised to power 1/3 dt. Now this is equal to 1/3 into, अब देखो t raised to power 4/3 का इंटीग्रेशन बन जाएगा t raised to power 7/3 अपॉन 7/3। ठीक है, we have applied the rule for x raised to power n, integral of x raised to power n का रूल अप्लाई किया। ठीक है, उसको अप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, प्लस इसी तरीके से इस इंटीग्रल में भी हम वही रूल अप्लाई करेंगे, तो इसका बन जाएगा t रेज टू पावर 4/3 अपॉन 4/3 एंड प्लस c कर देते हैं। ठीक है, तो चलो अब इसको, दिस इज इक्वल टू 1/3 इंटू, अब देखो ये 7/3 है, ये बन जाएगा 3/7, 3/7 इंटू t रेज टू पावर 7/3 प्लस ये हो गया 3/4 इंटू t रेज टू पावर 4/3 प्लस c। ठीक है, सो नाउ दिस इज इक्वल टू, अब ये जो बाहर 1/3 है, अब इसको अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इन टर्म्स के साथ, तो बन जाएगा 1/3 इंटू 3/7 इंटू t रेज टू पावर 7/3 प्लस 1/3 इंटू 3 रेज टू पावर 4 इंटू t रेज टू पावर 4/3 प्लस c। अब देखो ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, और ये 3 और 3 भी कैंसिल हो गया, सो वी गेट here it will become 1/7, तो ये 1/7 हो गया, 1/7 इंटू t रेज टू पावर 7/3। अच्छा, अब ये t की वैल्यू रिप्लेस कर दो इसमें, t हमने क्या लिया था, t हमने लिया था x क्यूब माइनस 1 के इक्वल, t इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1, तो यहाँ पर t के प्लेस पर आ जाएगा x क्यूब माइनस 1 होल रेज टू पावर 7/3 और प्लस यहाँ हो गया 1/4, इट इज 1/4 इंटू टी के प्लेस पर एक्स क्यूब माइनस 1 होल रेज टू पावर 4/3 प्लस सी। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 is integrate x square upon 2 plus 3x cube whole raised to power 3। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो चलो let I is equal to integral x square upon 2 plus 3x cube whole cube dx, dx तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर का ही पार्ट होता है वो। अच्छा, इसमें देखो यहाँ तो थोड़ा हमें इजी लग रहा है कि अगर हम ये जो ब्रैकेट में 2 plus 3x क्यूब है, इसको t सब्स्टिट्यूट कर दो, लेट 2 plus 3x क्यूब इज इक्वल टू t। ठीक है, तो यहाँ से dt अपॉन dx फाइंड आउट करो, तो dt अपॉन dx विल बी इक्वल टू 2 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, और 3x क्यूब का हो जाएगा 9x स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 plus 3x क्यूब के प्लेस पे t आएगा, और ऊपर है x स्क्वायर dx, तो x स्क्वायर dx की वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट dt अपॉन 9 डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा, 9 को यहाँ ले आओ, इज इक्वल टू x स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, तो ये जो x स्क्वायर dx है ये dt अपॉन 9 के इक्वल हो गया। ठीक
which means it is equal to 1/9 into dt. ठीक है, तो therefore जो इंटीग्रल i है इट विल बी इक्वल टू, देखो एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स के प्लेस पर हम लिखेंगे 1/9 dt, तो उसमें से 1/9 हम बाहर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बाहर इंटीग्रल के बाहर कर देंगे और dt आ जाएगा यहाँ पर, और नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा टी क्यूब, इट इज इक्वल टू 1/9 into integral of t raised to power minus 3 dt. So this is equal to 1/9 into t raised to power minus 3 plus 1, minus 3 plus 1 is minus 2 upon minus 2 और प्लस c आ जाएगा, ठीक है, which is equal to, अब देखो ये 9 है, 9 ये माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 1/-18, इसको क्या -1/18 लिख सकते हैं, और ये जो t रेज टू पावर -1/2 को हम लिख सकते हैं 1/t² प्लस c. Now this is equal to -1/18t² प्लस c, ठीक है. अब इसमें t की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज -1/t, t हमने लिया था 2 + 3x³ के इक्वल, तो इट इज इक्वल टू 18 into 2 plus 3x³ whole raised to power 3 plus c, जो किसका आंसर आ गया. Now question number 14. Question number 14 is integrate 1/x into log x raised to power n, where x is greater than 0. ठीक है, तो let integral I be equal to 1/x into log x raised to power m dx. ठीक है, इसमें देखो, इसमें तो इजी है जज करना कि हमें किसको t लेना चाहिए, log x को t ले लो. लेट log x इज इक्वल टू t, यहाँ से dt अपॉन dx कितना आ जाएगा, dt अपॉन dx आ जाएगा 1/x इक्वल, ठीक है. तो फिर यहाँ से dt की वैल्यू निकाल लो, dt विल बी इक्वल टू 1/x इंटू dx, ठीक है, dt आ गया. अच्छा देखो, अब ये जो इंटीग्रल है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/log x होल रेज़ टू पावर n इंटू 1/x इंटू dx, ये लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है. ये जो 1/x है इसको हम dx के साथ ले गए. अब देखो ये log x के प्लेस पे t आ गया और 1/x dx के प्लेस पे dt आ जाएगा. So this implies that I will be equal to 1/t raised to power m into x dx का मतलब हो गया dt, ठीक है. तो अब देखो 1/t raised to power m का मतलब हो गया t raised to power -m dt. अभी x raised to power n वाली फॉर्म आ गई, उसमें वो इंटीग्रल रूल अप्लाई कर दो, फॉर्मूला, ये बन जाएगा t रेज़ टू पावर -m+1 अपॉन -m+1 प्लस c, ठीक है. नाउ वी कैन राइट इट एज 1/-m+1 इंटू t रेज़ टू पावर -m+1. अब देखो -m+1 को तो हम 1 - m भी लिख सकते हैं, ठीक. t रेज़ टू पावर 1 - m प्लस c, तो ये हो गया 1/, ये -m+1 को 1 - m लिख देते हैं और t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. t कितना था, t था log x के ऊपर, तो इट इज इक्वल टू 1/1 - m into log x whole raised to power 1 - plus c, which is the answer of this question. Now next question is integrate x upon 9 - 4x². ठीक है, तो देखो ये भी इजी क्वेश्चन है. लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ
x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर dx। ठीक है, तो इसमें देखो हम ऐसा करते हैं, लेट 9 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू t। इसको t सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, अब dt बाई dx फाइंड आउट करते हैं। dt अपॉन dx विल बी इक्वल टू, देखो 9 का तो 0 हो गया और माइनस 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 8x। ठीक है, तो यहां से अगर हम dt की वैल्यू निकालेंगे, या ऐसा करो, अब देखो इसमें ये जो इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल में 9 माइनस 4x स्क्वायर के प्लेस पे t आ जाएगा, ऊपर रह गया x dx। अब इस x dx को dt की फॉर्म में वैल्यू निकाल लो, तो क्या आ जाएगा dt। हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे जो माइनस 8 है, माइनस 8 को यहाँ डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 8, और माइनस 8 यहाँ चला गया, यहाँ रह गया x, और इस dx को x के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x इंटू dx हो गया। इसका मतलब x dx की वैल्यू आ गई हमारी माइनस 1/8 dt। ठीक है, ये हमारा x dx आ गया। तो देयरफॉर जो इंटीग्रल i है, इट इज इक्वल टू x dx। x dx के प्लेस पे -1/8, तो -1/8 को इंटीग्रल के बाहर कर देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, और x dx बाकी यहाँ पे dt आ जाएगा इसके प्लेस पर, अपॉन t, यहाँ t है। Now this is equal to -1/8 into integral of 1 by t dt। It is integral of 1 by t dt, तो 1 by t dt है, जो कि इंटीग्रल ऑफ 1 by x dx है। ठीक है, वही फॉर्म है। 1 by x का इंटीग्रेशन हमें पता है log x होता है, तो 1 by t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा log t, so it is equal to 1/8 into log t। तो मॉड लगा दो इसमें, प्लस c। अब t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, इट इज इक्वल टू -1/8 इंटू लॉग ऑफ मॉड t है हमारा 9 माइनस 4x स्क्वायर, तो यहाँ पे 9 माइनस 4x स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दो t के प्लेस पे, और प्लस c, विच इज आवर आंसर। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 तक ही करेंगे। ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्टिल अगर आपके पास कोई डाउट्स हैं, आप मेरा जो ऐप है वो डाउनलोड आप कर लीजिए, मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट के नाम से है। ठीक है, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिलेगा, और आप मुझसे उस पर अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, लाइव क्लासेस ले सकते हैं, और फुल कोर्स भी आपको वहां पे प्रोवाइड हो जाएगा उस ऐप पे। ठीक है, तो ठीक है, टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।